हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी केयर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चंस बचे हुए थे 4, 5, 6 आज उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सॉल्यूशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी आगे मैं एक्सरसाइजेज का वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4, 5, 6 है उसको आज हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, तो क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड ₹105। दिस मीन्स कि एक सिटी में एक टैक्सी का चार्ज जो है फिक्स है। एक सिटी है उसमें से जो टैक्सी का चार्ज है वो फिक्स है और साथ में जो पर किलोमीटर चार्ज है उसका चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब कुछ अदर है। यहाँ दो तरह का चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। जैसे में हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑटो है, कोई टैक्सी को या कोई भी प्राइवेट गाड़ी को हम क्या करते हैं, उसको बुक करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या करना होता है, उसके बदले में उसको हमको पैसा देना पड़ता है। तो पैसा वो दो तरह से करता है। तो जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, यानी टैक्सी का जो चार्ज है एक फिक्स है और एक ये भी है कि पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर के अनुसार जितना आप जाइएगा उसका पैसा अलग से चार्ज किया जाएगा। यानी यहाँ पे दो तरह का चार्ज है, एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर का चार्ज है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मीनिंग तो पहला स्टेटमेंट में है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो टैक्सी का चार्ज है वो कितना है, 105। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, वही 15 किलोमीटर जर्नी का जो चार्ज है वो कितना होता है, ₹155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज इन द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको बताने हैं कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। हमने अभी बताया कि दो तरह का चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, फिक्स चार्ज को x लेट कर लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे y लेट कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज कर देते हैं, ₹x एंड द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज का है, यानी पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसको हम क्या करते हैं, ₹y लेट कर लेते हैं। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो चार्ज है वो कितना है, ₹105। यानी वो डिस्टेंस जो है कितना कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कर रहा है और उसको चार्ज कितना पड़ रहा है, 100, यानी उसको चार्ज जो है, उसका चार्ज जो है ₹105 10 किलोमीटर जाने के लिए। तो अभी आपको बताएं कि जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो तो x लेगा ही लेगा, कि टैक्सी वाला का जो चार्ज है फिक्स्ड वो x है, तो पहले तो x रुपया लेगा ही लेगा। उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज अनदर, मतलब अलग से था ₹y, यानी 1 किलोमीटर का ₹y। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 10y। यानी इसमें लिख सकते हैं कि x फिक्स चार्ज लगेगा, साथ में 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। तो फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, यानी 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना हो गया, ₹105। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। एंड अब आइए सेकेंड स्टेटमेंट में आप देखिए, इसमें एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर का जो जर्नी है, यानी इसके लिए जो चार्ज है वो कितना लेता है, चार्ज जो इसमें पेड करना पड़ता है 155। यहाँ पे इस बार जो है वो कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा ही x प्लस, तो 1 किलो का y, तो 15 गया है तो कितना हो जाएगा, 15y। तो ये दोनों फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज मिला के जो पैसा पेड करना पड़ता है उसको कितना, 155। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम जो है फिक्स चार्ज और
पर किलोमीटर चार्ज फाइंड करेंगे। साथ में इसमें और एक क्वेश्चन एटेज है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि यदि एक पर्सन 25 किलोमीटर उस टैक्सी से अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता तो उसको कितना पैसा देना होता, कितना पैसा उसको पेड करना होता। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज है, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यानी एक्स और वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या है, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन में से दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है पर्सन का जो चार्ज कितना होगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10y। ये होता है इक्वेशन 3। पहले की तरह जिस तरह से हम बनाते थे, इक्वेशन 1 से हम क्या किए, x का वैल्यू फाइंड किए। अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। यानी आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, या पुटिंग भी लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 क्या है आपका, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या करते हैं, हम रख देते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब क्या होगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों में सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, 5y बचेगा। तो 155 माइनस 105। तो इस तरह से आपका 5y, और यहाँ पे 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 बच जाएगा आपका। तो 50, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50, ये इंटू में जाके डिवाइड में, यानी 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी y का वैल्यू फाइंड हो गया। और y का वैल्यू आप क्या करते हैं, इक्वेशन 3 कहीं भी रख सकते हैं, तो 3 अच्छा रहता है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो 3 क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 10 आया है। तो 105 माइनस 10 से कितना हो जाएगा, 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। यानी इस तरह से आपका x का जो वैल्यू है 5 आ गया और y का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 10। इसका मतलब देयरफॉर जो फिक्स चार्ज हमने x लेट किया था, तो फिक्स चार्ज x का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यानी तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो फिक्स चार्ज है वो कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज जो है ₹5 हो जाएगा। और पर किलोमीटर जो चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज वो कितना हो जाएगा आपका, ₹10। ये तो आपका फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज निकल गया। इसमें और एक क्वेश्चन जो अटैच था उसको फाइंड करते हैं हम लोग। क्या था क्वेश्चन, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी अगर एक पर्सन जो है 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, चार्ज है उसके चार्ज के अकॉर्डिंग में, अगर वो पर्सन जो है 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस टैक्सी से, तो उसको कितना पैसा पेड करना होता। तो हम निकाल सकते हैं इस तरह, चार्ज पेड बाय पर्सन, पेड बाय पर्सन। तो पर्सन कितना पेड करेगा, तो कितना गया है यहाँ पे 25 किलोमीटर। तो पहले तो उसको फिक्स चार्ज x लगेगा ही, और पर किलोमीटर यानी 25y। तो x का वैल्यू कितना आया है, आप यहाँ पे पुट कर दिए। x यानी फिक्स चार्ज जो है ₹5 लगेगा, प्लस 25 इंटू y। तो y कितना आपका 10 है, तो 5 प्लस 250, यानी उसको जो है चार्ज कितना लगेगा, ₹255। यानी उसको जो है 25 किलोमीटर उस टैक्सी से डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको ₹255 पेड करना होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेट किया जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड किया जाता है तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 5/6
6 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो कोई भी फ्रैक्शंस होता है, जैसे मैं सपोज 3/4 है, ये एक फ्रैक्शन है, तो आपको पता होगा जो ऊपर में होता है इसको हम लोग नंबरेटर बोलते हैं, जो नीचे में है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ ना नंबरेटर पता है ना डिनोमिनेटर है ना, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द numerator of fraction be x लेट कर लेते हैं, एंड द डिनोमिनेटर भी पता नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको y लेट कर लेते हैं। तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो नंबरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आइए फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा कब, जब नंबरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। यानी नंबरेटर था x, तो इसमें भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करने पर जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x हो जाएगा, यहाँ पे 22 और ये हो जाएगा 9y, 9 2 जा 18, 11x, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 18, इसको उधर ले जाते हैं -22, तो 11x माइनस 9y और ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा -4। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। एंड आइए दूसरा स्टेटमेंट में, 3 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, तो इस बार जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6x ये हो जाएगा, 6 3 जा 18, इधर हो जाएगा 5y और 5 3 जा में 15। अब देखिए ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बनाते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू इधर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखिए 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, तो 11x -4, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y, ये इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आया इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 आपका है कुछ इस तरह से, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 6 माइनस 4 प्लस 9y बाय 11, फिर -5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24, यहाँ पे हो जाएगा 54y, 1 में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे का यहाँ एलसीएम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम करेंगे, यहाँ पे इधर जगह है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -55y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, -3। -24 ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा -y, 1 में 11 इज इक्वल टू -3। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -24 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा -33। अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -33 प्लस 24, तो -y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होके -9 बचेगा,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9। अब y का वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 कुछ इस तरह से था, -4 + 9y / 11। तो -4 + 9 x इज इक्वल टू था -4 + 9 इंटू y का वैल्यू कितना आ गया 9 अपन में 11 -4 यह आ जाएगा 81/11 सब्ट्रैक्ट होके 77/11। ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी इस तरह से x का जो वैल्यू है वो 7 आ गया और जो y का वैल्यू है वो 9 हो गया। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन होगा, इसको साफ से लिख देते हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन जो है कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। फ्रैक्शन जो है आपका 7/9 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी यहाँ पे जेकब है और उसका सन है, 2 पर्सन है। तो जेकब अपने सन से बोल रहा है कि 5 years hence यानी 5 साल के बाद, यानी 5 years hence जेकब विल बी 3 times that of his son। जेकब जो है अपने सन से 3 times हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। 5 years ago यानी 5 साल पहले, 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 times that of his son। यानी जेकब का जो एज था उसके सन से 7 times था। 7 times यानी 7 गुना। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एज क्या थे, यानी जेकब और जेकब का सन का वो क्या करना है यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब का जो प्रेजेंट एज है हम इसको x ईयर लेट कर लेते हैं। x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। हिज सन का जो है क्या कर लेते हैं, इसको y ईयर्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 year hence, पहले ये निकालेंगे कि 5 year hence यानी 5 साल के, यानी 5 साल के बाद में जो है 5 years के बाद में जो है जेकब और सन का जो एज है वो कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे hence 5 years hence the age of जेकब। तो जेकब का कितना हो जाएगा x + 5 years। इसी तरह 5 साल के बाद जो है उसका सन का भी एज क्या हो जाएगा y + 5 years हो जाएगा। तो 5 years hence द एज ऑफ हिज सन। तो सन का हो जाएगा y + 5 years। अब इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दोनों में से कंपैरिजन करेंगे। ये जेकब का है और ये किसका है, उसका सन का। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times। यानी 5 साल के बाद जो दोनों का एज होगा तो उसमें से जेकब जो है अपने बेटे से क्या हो जाएगा 3 times हो जाएगा। 3 times यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जेकब है ये इसका सन है। तो x + 5 तो ये हो जाएगा 3y, 3 5 जा में 15 x, ये प्लस इधर आके -3y 15, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -5 x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे 5 year hence निकाला तो अब क्या करेंगे 5 years एगो में क्या एज होगा वो पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कब जेकब का जो एज है कितना हो जाएगा x - 5 years। इसी तरह 5 years एगो द एज ऑफ हिज सन। तो उसके सन का जो एज है वो कितना हो जाएगा, तो y - 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कंपैरिजन करेंगे। इधर लिखते हैं जेकब का और इधर में लिखते हैं उसका
सन का। अब पढ़ते हैं तो 5 ईयर्स एगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और 7 5 जा 35। तो x ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -7y, उधर -35, ये माइनस उधर जाके +5, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -30। ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो ये इक्वेशन 2 आ गया और इसके पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 निकाले थे। इक्वेशन निकाला था वो कुछ इस तरह से था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये था आपका इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने बहुत क्वेश्चंस का जो है हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट से है। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन खुद से करना है और आपको कमेंट बॉक्स के नीचे में बताना है आंसर, कि इसका आंसर कितना होगा। तो आई होप आज का जो सॉल्यूशन है आपको